प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो है उपवास के विषय में। बहुत से जो लोग हैं हर एक पास्टर से, लगभग हर एक पास्टर से पूछते हैं कि उपवास कब से शुरू है, रोजे कब से शुरू हो रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं, मुझसे पूछा गया है कि पास्टर जी उपवास कब से शुरू है। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे कि ये जो उपवास हैं इनका क्या महत्व है, इनकी क्या सच्चाई है, क्या इनका बेनिफिट हैं लोगों के लिए। ये सब बातें आज हम जानेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए और अगर बात समझ में आ जाए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ट्रू पल्स है मेरा दूसरा चैनल, उसमें आज का सवाल है कि परमेश्वर नाम का अर्थ क्या है। तो इसे जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा आज के वीडियो का, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए परमेश्वर नाम का अर्थ क्या है। यदि जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि इस नाम का अर्थ क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, यानी कि परमेश्वर के जीवित वचन को फैलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूंगा। प्रार्थना मेरे साथ शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूं प्रभु जी आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य की तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बात इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को, तफरक को, मनमुटाव को, प्रभु जी लड़ाई झगड़ों को, तलाक को हर एक के घर से दूर कर। बांझपन दूर कर प्रभु जी, नशा, कर्जे और प्रभु जी असाध्य रोग, बेरोजगारी हर एक घर से दूर कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चे उन्नति करें, तरक्की करें, समृद्ध रहें प्रभु, और तेरी महिमा करने पाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हाँ, तो प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूँ। आज का जो संदेश है वो है रोजे के विषय में। रोजे मतलब उपवास। तो पूरा संदेश सुनिएगा, और उस संदेश में कुछ बातें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि एक जिज्ञासा हो जाती है। फरवरी का जब महीना शुरू होता है तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा शुरू हो जाती है कि वो पूछते हैं पास्टर लोगों से, परमेश्वर के दास दासियों से, कि उपवास कब से शुरू हो रहे हैं। तो उपवास, रोजे, फास्ट, इनका शुरू होने का अर्थ क्या है, शुरू हो रहे हैं, कब से शुरू हो रहे हैं, ये सवाल कुछ अटपटा सा लगता है। रोजे तो हम कभी भी रख सकते हैं, उपवास का कोई भी समय नियुक्त नहीं है, हम कभी भी उपवास रख सकते हैं। लेकिन ये जो पारंपरिक उपवास हैं, जैसे कि अब मुझे नहीं पता कब से शुरू हैं, ये कब से शुरू हैं और कब खत्म होंगे, इसके बीच में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिस पर हम आज विचार करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ये 40 दिन के उपवास हैं, और 40 दिन के उपवास में लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन उपवासों को रखते हैं, वेट करते हैं इन उपवासों का, और कुछ बातें परमेश्वर के सामने रखते हैं कि प्रभु मैंने इसलिए उपवास रखे हैं कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मेरा अच्छा व्यवसाय चालू हो जाए, मुझे मकान मिल जाए, गाड़ी बंगला मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, संतान मिल जाए। इस तरह की बातें वो परमेश्वर के सामने रखते हैं। बल्कि उपवास क्यों रखा जाता है? उपवास होता है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। सांसारिक चीजों को पाने के लिए उपवास नहीं रखा जाता। उपवास का जो एक काम है हमारे जीवन में, वो होता है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। और जब तक हमारी आत्मिक उन्नति नहीं होगी तब तक हम प्रभु से कैसे मिले रहेंगे, तब तक हम प्रभु से कैसे बातचीत करेंगे, कैसे प्रार्थनाएं करेंगे, और कैसे हम उसके आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। संसारिक चीजों के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 6 अध्याय के 33 पद में कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। तो फिर उपवास क्यों रखते हैं हम लोग? मतलब के लिए।
कि उपवास है, चलो उपवास रखते हैं, बीमारियां ठीक हो जाएंगी, उपवास रखते हैं घर बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें। लेकिन उपवास का एक बड़ा काम क्या है? मनुष्य के आत्मिक उन्नति। हम आत्मिक उन्नति, क्योंकि उपवास जब हम रखते हैं तो उस समय हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम एक धार्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, हम एक धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं। उपवास जैसे कि बपतिस्मा है एक धार्मिक विधि को पूरा करना, उसी तरह से उपवास भी एक विधि है जिसे हमें पूरा करना चाहिए और करते भी हैं लोग। और इसके लिए हमें इन उपवासों का इंतजार करना पड़े, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है मुझे। क्योंकि मान लीजिए आपको आत्मिक उन्नति चाहिए दिसंबर में, नवंबर में, अक्टूबर में, सितंबर में, तो क्या आप उपवास नहीं रखेंगे? आप इन फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो शुरू होते हैं उपवास, पारंपरिक उपवास जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं, उन उपवासों का इंतजार करेंगे आप? नहीं, ये उपवास तो कभी भी रखे जा सकते हैं। इन उपवासों में मैं आपको बता दूं कि कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि ये बुधवार को ही क्यों शुरू होते हैं? जब भी ये उपवास शुरू होते हैं तो बुधवार का दिन, वेडनेसडे का दिन क्यों होता है? दूसरी बात कि इसमें से रविवार को क्यों निकाल दिया जाता है? दिन तो सब बराबर है। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की थी तब दिन बनाया था, रात बनाई थी, शाम बनाई थी, नाम तो कुछ नहीं था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बुधवार को क्यों शुरू होते हैं? पहली भ्रांति। दूसरी, इसमें से संडे क्यों निकाल दिया जाता है? और तीसरी चीज यह है कि इसमें गुड फ्राइडे को क्यों जोड़ा जाता है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को इन उपवासों से क्यों जोड़ा जाता है? यह सोचने वाली बात है। क्योंकि दिन तो सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि की रचना की तब ना तो सोमवार था, ना रविवार था, ना कुछ नाम थे, ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। तो फिर क्यों बुधवार को ही शुरू होते हैं उपवास? क्यों उसमें से रविवार को निकाल दिया जाता है? रविवार को भी उपवास रख सकते हैं, हम कभी भी हम उपवास रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम इन पारंपरिक उपवास का इंतजार करें, क्योंकि ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं। इसमें से रविवार निकाल दिया गया है, ये बुधवार को ही शुरू होते हैं। और ये गुड फ्राइडे से क्यों जोड़े गए हैं? ये बात थोड़ी सी समझ से बाहर है। तो उपवास अगर रखना है आपको तो आप कभी भी रख सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ फ्राइडे को उपवास रखते हैं। गलत नहीं है, रखना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक दिन को हम लेकर चलें। दिन सब परमेश्वर के बनाए हुए हैं। सूरज कोई दिन नहीं मानता, वो परमेश्वर का बनाया हुआ है, वो रोज निकलता है। चांद भी प्रतिदिन निकलता है, तारे भी, हवा भी प्रतिदिन चलती है, दिन की रोशनी हम देखते हैं, हम सांस भी प्रतिदिन लेते हैं। क्यों नहीं एक दिन नियुक्त कर लें और उस दिन सोचे कि हम इस दिन सांस लेंगे? नहीं, ये सब चीजें जो भी परमेश्वर की चीजें बनाई हुई हैं वो अपना काम कर रही हैं, वो एक रूटीन में चल रही हैं। तो उपवास भी जो है वो परमेश्वर की ओर से बनाई हुई एक विधि है। तो उसमें हमें जरूरी नहीं कि हम इन पारंपरिक उपवास का इंतजार करें, हम कभी भी उपवास रख सकते हैं। मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 12वें पद से मैं पढ़ूंगा। देखिए यहां क्या लिखा है। यहां लिखा, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। पूरे मन से फिरकर मेरे पास। यहां पे ये नहीं लिखा कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए बताओ, अगर कुछ चाहिए तो उपवास रखो और मेरे पास आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने जब उपवास रखे तो उनकी आत्मिक उन्नति के लिए था। वो यीशु मसीह को क्या चाहिए था? संसार से क्या चाहिए था? परमेश्वर से क्या चाहते थे प्रभु यीशु मसीह के? मुझे घर मिल जाए अच्छा, या मेरे पास एक गाड़ी हो, बैलगाड़ी हो, या कुछ भी हो जिससे मैं सफर करके अपना प्रचार कर सकूं। ऐसा कुछ भी यीशु मसीह को नहीं चाहिए था। वो तो सब कुछ करने वाला है, वो हमारे जीवन में सब कुछ देने वाला है, तो उसे क्या चाहिए? फिर यीशु मसीह ने क्यों उपवास रखे? मूसा ने क्यों उपवास रखे जब वो पर्वत पर गया था परमेश्वर से मिलने? उन्हें क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं। एक आत्मिक उन्नति के लिए ये उपवास रखे जाते हैं। अगर आप भी आत्मिक उन्नति चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी आत्मिक ग्रोथ करे, आपके जो अंदर का जो एक आत्मा है वो आत्मा से परमेश्वर की आत्मा से मिल जाए, भर जाए
और एक आत्मिक जीवन आप जिए। तो आज हाथ उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे शक्ति बल सामर्थ्य दे, ताकि प्रभु मैं एक आत्मिक जीवन जी सकूं, मैं आत्मिक उपवास रख सकूं, संसार की चीजों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक चीजों के लिए, आत्मिक वस्तुओं के लिए मैं उपवास रखूं, ताकि तू मुझे वरदान दे, मुझे आत्मिक फल दे, आत्मिक वरदान दे और मुझे आत्मिक चीजें दे, ताकि मैं अपनी उन्नति कर सकूं, आत्मिक उन्नति कर सकूं, जैसे मूसा ने की, जैसे प्रभु यीशु ने की। हालेलुया। प्रभु मैं विनती करता हूं, मैं विनती करती हूं कि मुझे आत्मिक उन्नति करने के लिए अपनी ओर आगे बढ़ा, ताकि जो भी उपवास मैं जब भी रखूं वो तुझे कबूल हो और मैं आत्मिक उन्नति करती चली जाऊं, मैं आत्मिक उन्नति करता चला जाऊं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको जरूर, आपकी जरूर अगुवाई करेगा परमेश्वर, और बताएगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर यूएल नबी की पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं 2 अध्याय 12 आयत से लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने वाला है। ये हमारे जीवन से रिलेटेड वचन है। हमें आत्मिक उन्नति के लिए सबसे पहले अपनी उन शारीरिक बातों को दूर करना होगा, जिसके विषय में यहाँ लिखा है कि अपने मन को फाड़ कर मेरे पास आ, क्योंकि मन क्या हो गया है, कठोर हो गया है, मन चंचल हो गया है, मन में असाध्य रोग लगा है, इसीलिए हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते। जरूरी है कि हम अपने मन को कंट्रोल में करें। यह नीति वचन 4 अध्याय 23 पद में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर आगे लिखा है 14 पद में, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलवे में आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे, न अन्य जातियां उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। ये आत्मिक उन्नति के लिए उपवास होते हैं। हम कभी भी उपवास रख सकते हैं, संडे को भी रख सकते हैं, मंडे को भी रख सकते हैं, हम पूरे हफ्ते में कोई सा भी दिन है, हम कोई से भी दिन नियुक्त करके हम उसमें प्रति सप्ताह उपवास रख सकते हैं। हम कोई से भी दिन के बाध्य नहीं है कि हम उन पारंपरिक उपवासों का इंतजार करें और तब हम उपवास रखें। बहुत देर हो जाएगी तब तक। हमें आज अभी और इसी वक्त ही उपवास के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और पूछना चाहिए, प्रभु मुझे बता कि मुझे क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उपवास रखे। मूसा ने एक आत्मिक जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए और एक बड़ी मिनिस्ट्री को शुरू करने के लिए उपवास रखे जब वो परमेश्वर के साथ पर्वत पर था। ऐसे ही संत पौलुस, जब यीशु मसीह ने उसको पकड़ा तब उसने 3 दिन के उपवास रखे। 3 दिन के उपवास रखे। आइए देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय में, जहां पर संत पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा था, लिखा है 9 आयत में, 9 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, और वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। 3 दिन के उपवास संत पौलुस ने रखे और यहां से एक आत्मिक उन्नति संत पौलुस की हुई और संत पौलुस ने एक बड़ी मिनिस्ट्री को अंजाम दिया, कलीसियाओं की स्थापना की, 13-14 पत्रियां लिखी और परमेश्वर के काम को करता चला गया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये उपवास जो होते हैं वो हमारी आत्मिक उन्नति के होते हैं, ना कि संसारिक चीजों को पाने के लिए। तो हम इन पारंपरिक उपवासों का इंतजार ना करें। हम पास्टर से ये ना पूछे कि उपवास कब से शुरू हैं। परमेश्वर से कहें, प्रभु आज मैं उपवास रखना चाहती हूँ, आज मैं उपवास रखना चाहता हूँ, तू मेरी मदद कर, और उपवास में बैठ जाएं। उपवास करने का तरीका है कि आपको हर घंटे परमेश्वर के पास आना है, प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, आराधना करनी है और अपने मन में कीर्तन करते रहना है, भजन गाते रहना है। संसारिक बात हमारे जीवन में कोई ना हो, तभी हम आत्मिक उन्नति करेंगे। क्योंकि एक माहौल, एक वातावरण ऐसा बन जाएगा कि लगेगा कि हाँ, हम आत्मा से भरे हुए हैं और आत्मिक उन्नति हम कर रहे हैं।
प्रेज द लॉर्ड। तो आपसे गुजारिश है कि इन पारंपरिक उपवासों का इंतज़ार ना करें, जब मर्जी आप उपवास रखें, क्योंकि ये उपवास का अर्थ है परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। आइए देखेंगे यशायाह 58 58 अध्याय 5 आयत में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को ही तुम उपवास और परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? उपवास का अर्थ है परमेश्वर को प्रसन्न करने का दिन। तो उसके लिए क्या हम इन पारंपरिक उपवासों का इंतजार करें कि चलो वो उपवास आएंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे? नहीं, परमेश्वर को तो हम कभी भी प्रसन्न कर सकते हैं, आज, अभी और इसी वक्त भी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर ज़रूर मुझे बताइएगा और लिखिए कि आज हमने कुछ नया सीखा है। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं, ये परमेश्वर की बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर नाम का अर्थ क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज का वीडियो जो है उसका लिंक वहां पर आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि परमेश्वर नाम का अर्थ क्या है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन पारंपरिक उपवासों को नहीं, किसी भी उपवास में आप शामिल हो जाइए और परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।